नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है खजाने का असली हकदार। पुराने समय में एक गांव था महाराजपुर। उसमें किशन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब किसान था। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर अपना परिवार चलाता था। उसका परिवार भी कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था। घर में उसकी पत्नी और एक बेटी थी, परंतु कमाने वाला सिर्फ किशन ही था। फिर भी उतना तो कमा ही लेता था कि घर में खाने की कोई कमी ना रहे। वह रोज खेतों में काम करने के लिए निकल जाता और शाम में घर वापस आ जाता। उसका एक पड़ोसी था शंकर नाम का आदमी, जो पेशे से एक लकड़हारा था, जो रोज जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता। किशन का खेत भी जंगल के पास ही था, तो दोनों साथ साथ ही जाते। शंकर जंगल के अंदर लकड़ी काटने चला जाता, जबकि किसान जंगल से पहले ही अपने खेत में काम करने चला जाता। जंगल के पास ही एक बुढ़िया पता नहीं कितने वर्षों से झोपड़ी बनाकर रहा करती थी। वह अकेले ही रहती थी। उसके विषय में किशन या शंकर को कुछ भी नहीं पता था कि वह कौन थी और कब से यहां रह रही थी। ना तो उसका कोई पति था, ना ही कोई बेटा बेटी। वह 1-2 हफ्ते में एक बार गांव में आती और गांव में मंगरू की दुकान से खाने पीने की सामग्री खरीद ले जाती। एक दिन वह मंगरू की दुकान से राशन खरीद कर वापस जा रही थी। उधर से किशन और शंकर अपने काम निपटा कर घर लौट रहे थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया ढेर सारा सामान लेकर जंगल के तरफ जा रही है। शंकर किशन से बोला, भाई किशन, तुमने कभी इस बात पर विचार किया कि यह बुढ़िया कुछ करती धरती नहीं, यह भीख भी नहीं मांगती, इसके पास कोई मिलने भी नहीं आता, फिर भी यह कहां से पैसे पा जाती है कि हर हफ्ते ढेर सारा सामान खरीद ले जाती है। किशन बोला, भाई बात तो तुम ठीक कह रहे हो, परंतु इस बात की सही जानकारी सिर्फ मंगरू दे सकता है कि वह राशन का सामान मुफ्त में देता है या उसके बदले पैसा लेता है। उत्सुकता बस दोनों मंगरू के पास गए और पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ, हम ये जानना चाहते हैं कि वह बूढ़ी माई तुम्हारे दुकान से हर हफ्ते राशन ले जाती है, उसके बदले तुम्हें पैसे देती है या मुफ्त में ले जाती है? मंगरू बोला, भाई तुम लोग जानते हो, मैं मुफ्त में अपने घर का कूड़ा भी किसी को नहीं देता, तो बुढ़िया को कैसे दे दूंगा? वह हर हफ्ते सोने का सिक्का, कभी चांदी का सिक्का लेकर आती है और राशन लेकर जाती है। दोनों मित्र अपने घर लौट गए। दूसरे दिन जब दोनों साथ साथ जंगल के तरफ जा रहे थे तो शंकर ने किशन से कहा, यार हम काम करते करते बूढ़े हो चले, परंतु आज तक कभी उतना नहीं कमा पाए कि घर में सोने का एक सिक्का ला सकें। परंतु यह बुढ़िया बैठे बैठे कहां से सोने और चांदी के सिक्के पा जाती है? अवश्य ही उसके पास कोई बड़ा खजाना है, जिसमें से थोड़े थोड़े निकालकर अपना काम चलाती है। कल को वह मर जाएगी तो खजाना उसी तरह मिट्टी में दबा रह जाएगा, किसी के कोई काम नहीं आएगा। अगर हम बुढ़िया के खजाने को किसी तरह हासिल कर लेते हैं तो जिंदगी भर फिर हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। किशन बोला, भाई तुम्हारी बात कुछ ठीक है, परंतु पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बुढ़िया के पास सिर्फ उतना ही धन हो जीतने से उसका गुजर बसर हो सके, और हम उसे ले लेते हैं तो उसके साथ बेईमानी होगी और धन के अभाव में वह भूखे मर जाएगी। शंकर बोला, अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़े है कि खजाना लेने के बाद उसे हम इसी तरह मरने के लिए छोड़ देंगे, बल्कि हम और भी अच्छी तरह से व्यवस्था कर देंगे। अपने घरों से रोज खाना बनवा कर उसे पहुंचा देंगे। कोशिश करेंगे कि वह हमारे घर ही चल कर रहे। किशन बोला, भाई स्वतंत्र रह चुके पक्षी, स्वतंत्र रह चुके पशु और स्वतंत्र रह चुकी स्त्री कभी बंधन स्वीकार नहीं करते।
तुम्हें विश्वास ना हो तो कभी बुढ़िया से अपने घर रहने का आग्रह करके देख लेना। बातें करते हुए दोनों मित्र अपने अपने कामों में चले गए, परंतु दोनों का मन अपने कामों में नहीं लगा। शंकर सोचने लगा कि बुढ़िया के खजाने को हासिल करने के लिए किशन को साथ लेता हूं तो उसमें से आधा बिना मतलब उसे देना पड़ेगा। यह काम तो मैं अकेले ही करूंगा। मैं तो बुढ़िया को डरा धमका कर भी खजाना हासिल कर सकता हूं। उधर किशन सोचने लगा कि शंकर बेईमान आदमी है, खजाना मिल जाने पर भी उसमें से मुझे नहीं देगा और बुढ़िया किसी दूसरे को खजाना देगी ही क्यों। बस एक तरीका है, उसकी सेवा करना। अगर खुश हो गई तो सेवा करने वाले को अवश्य ही मरने से पहले खजाने का राज बता देगी, परंतु तत्काल कोई इसका लाभ नहीं होने वाला। उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा। क्यों ना अपनी बेटी को उसकी सेवा में लगा दूं। शंकर शाम को लौटते वक्त किसान किशन के साथ नहीं आया। वह जानबूझकर विलंब से आया और बुढ़िया के झोपड़ी में गया और बोला, माई तू अकेले इस वीराने रहती है, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अब तो तेरी उम्र हो चली है। मैं तो कहता हूं कि तू मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरी बीबी तुम्हारी सेवा कर दिया करेगी, तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बुढ़िया बोली, बेटे तेरे विचार बहुत अच्छे हैं, परंतु मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। मैंने पूरी जिंदगी स्वतंत्रता में जिया है और स्वतंत्रता में ही मरना चाहती हूं। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। मेरी तरह बहुत से लोग इस धरती पर बेसहारा है, तुम उनमें से ही किसी एक को सहारा दे दो। मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मुझे सहारा दे दिया। शंकर बोला, माई तुम्हारी तरह सभी के पास गड़े खजाने नहीं होते। बुढ़िया बोली, अच्छा अब समझी। स्वार्थ बस तेरे दिमाग में सेवा भाव आया है, वरना तुम्हारे दिल में कोई सेवा का भाव नहीं है। बेटा, इंसान में यही एक दोष है कि वह लोभ बस रिश्ते नाते भुला धन के तरफ भागता है, परंतु अफसोस उसके पास ना तो अपने रहते हैं और ना ही उसे धन नसीब होता है। शंकर बोला, ए बुढ़िया, ज्यादा उपदेश मत दे, सीधी तरह बता दे तुमने वह खजाना कहाँ छुपा रखा है। अगर नहीं बताई तो मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं। बुढ़िया बोली, वो बावले, तुम्हें इतनी समझ नहीं की। मेरे पास कोई खजाना होता तो इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहती। मेरे पास भी आलीशान घर होता। मेरे पास पैसे होते तो जिंदगी भर कुंवारी नहीं रह जाती। मेरे पास भी एक भरा पूरा परिवार होता। मेरे भी कुछ अरमान थे, सपने थे, परंतु पैसे के अभाव में सब चूर हो गए। मेरे बीमार पिता के पास इतना धन नहीं था कि मेरे हाथ पीले कर सके और मेरे विवाह करने से पहले ही मेरे पिता चल बसे। मैं अकेली लड़की अपने घर में बच गई। अब लड़की अपनी शादी की बात किससे चलाए। मैंने ठान लिया कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी और उसे आज तक निभा रही हूं, परंतु तुम्हें वह खजाना मुझे देना ही पड़ेगा। बुढ़िया बोली, मान लो मेरे पास खजाना है, परंतु मैं तुम्हें नहीं देती। तुम्हें जो करना है कर ले। मैं जानती हूं तू मुझे मार नहीं सकता है, क्योंकि मेरे मरने के बाद वह खजाना बस एक राज बनकर रह जाएगा, तुम्हें नहीं मिलने वाला। शंकर बुढ़िया की बात सुन ठगासा रह गया। सोचा अगर बुढ़िया को मार दिया तो खजाना मिलना तो दूर और लफड़े बढ़ जाएंगे। मेरी एक गलती फांसी तक पहुंचा सकती है। वह चुपचाप घर लौट आया और यह बात अपनी पत्नी से बताया, तो पत्नी उस पर बहुत नाराज हुई कि तुम्हें उस बुढ़िया से खजाना पाना था तो फिर उसे धमकाने की क्या जरूरत थी। बनती बात बिगड़ गई। अब तो वह अपने आसपास भी फटकने नहीं देगी। इधर किशन की बेटी खूब अच्छा खाना बना उस बुढ़िया के पास गई और बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं, तुम इसे खा लो। बुढ़िया बोली, तुम्हें किसने कहा कि मेरे लिए खाना लेकर आओ? लड़की बोली, मैं रोज अपने पिता को दोपहर में खाना लेकर आती हूं और आपको देखती हूं कि अकेली पड़ी रहती हो, आपके पास कोई आता जाता भी नहीं।
तो मैंने सोचा आपको आज अपने हाथों का खाना खिला दूं। बुढ़िया बोली, तुम किसकी बेटी हो? लड़की बोली, माई मेरे पिता का नाम किशन है, वह आपके पास वाले खेत में काम करते हैं। वह खेत मेरे पिता का है। बुढ़िया बोली, किशन बहुत भला आदमी है, वह कभी कभी मेरी मदद कर दिया करता है। उसी ने तो मेरी झोपड़ी की मरम्मत की थी और बदले में मुझसे कुछ भी नहीं लिया। वह हमेशा कोई ना कोई मदद करता है। तुम भी अपने पिता पर गई हो, लाओ मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाऊंगी। बुढ़िया ने लड़की के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया और बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बोली, बेटी तू कभी लालच मत करना और मेरे लिए इसी तरह खाना लेकर आती रहना। तू आज से अपने को मेरी बेटी ही समझना। किशन तो यही चाहता था कि किसी तरह बेटी बुढ़िया से रिश्ते मधुर बना ले। वह आज नहीं तो कल अवश्य ही बेटी को खजाने का राज बता देगी। उसकी बेटी भी बहुत धैर्य से बुढ़िया के लिए भोजन देती रही और उसकी सेवा करती रही। एक दिन बुढ़िया बीमार पड़ गई। अब वह चारपाई से भी नहीं उठ पा रही थी। लड़की ने कहा, माई तू ज्यादा बीमार पड़ गई है, अब तुम्हें रात दिन सेवा की जरूरत है और मैं एक लड़की हूं, रात के वक्त इस सुनसान जगह पर आ नहीं सकती, तो आप आज्ञा दो तो अपने पिता से कहकर मैं आपको अपने घर ले चलूं। बुढ़िया बोली, बेटी मैं तो तुम्हें कब की अपनी बेटी मान चुकी हूं, तू जैसा उचित समझ वहीं कर, परंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूं। मेरे पास एक छोटी सी जादू की डिबिया है, इसे मेरे गुरु ने दिया था। इसमें खूबी है कि निस्वार्थ भाव से मांगने पर यह डिबिया रोज एक सोने का सिक्का और एक चांदी का सिक्का दे सकता है, परंतु लालच बस मांगने पर इसमें से कोयला निकलता है। तू अब इस डिबिया को अपने पास रख ले, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है। लड़की ने अपने पिता को बुलाकर बुढ़िया को अपने घर ले गई। वैद्य को बुलाकर उसका इलाज कराया। बुढ़िया भला चंगा हो फिर से घूमने लगी। उधर शंकर रोज छुप छुप कर किशन की बेटी और बुढ़िया की बातें सुना करता। बुढ़िया ने उसे ऐसा करते देख लिया था तो वह किशन की बेटी से बोली कि मैंने असली खजाना तो अपनी झोपड़ी के पास के बंजर जमीन में छुपा दिया है, उसे कोई किस्मत वाला ही पाएगा। शंकर खजाने की चाहत में बुढ़िया की झोपड़ी और उसके आसपास के भूमि को खोद डाला था। वह लालच बस किशन की 2 बीघा बंजर जमीन को भी खोद डाला था, मगर खजाना तो अपने असली हकदार के पास पहुंच चुका था। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रमाकांत नाम के विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी नयनतारा बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। पंडित जी जहां परम संतोषी थे, तो पंडितानी उनसे जरा भी कम नहीं थी। वह परम दयालु और धर्मपारायण स्त्री थी। पंडित जी बड़े विद्वान थे। अक्सर नजदीक के नगर में सेठ साहूकार उनके कथा का आयोजन कराया करते थे। पंडित जी कथा भी बहुत सुंदर ढंग से सुनाते थे। उनकी कथा सुनने वाले को लगता कि पंडित जी कथा सुना नहीं रहे, आंखों दिखा रहे हैं। बड़ी चाव से लोग उनकी कथा सुनते। कथा समापन के वक्त तो पंडित जी को बहुत कुछ मिल जाता, बहुत से पैसे, वस्त्र और अन्न मिल जाता, जिसे वो घोड़ा गाड़ी पर लाद कर घर ला सकते थे। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करते। वह सिर्फ अपने उपयोग भर सामान रखकर सब वही गरीब ब्राह्मण, साधु, संत और याचकों में बांट देते। इस वजह से ब्राह्मण की ख्याति बहुत दूर तक फैली हुई थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करते थे। भले ही आयोजन में दूर चले जाते, मगर वहां से भी अपनी पत्नी को भोजन अवश्य भेजवाते। घर में उनको 3 पुत्र भी पैदा हो चुके थे, जिनका नाम ब्राह्मण ने शशिकांत, निशिकांत और कुलदीप रखा था। बच्चे अभी बहुत छोटे थे, परंतु बहुत होनहार थे। माता पिता का गुण उनमें जन्म के साथ ही विराजमान था। मगर कहते हैं ना कि
विद्वान लोगों की भी जरूरत भगवान के दरबार में पड़ती है, इसलिए भगवान वैसे लोगों को बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। ब्राह्मण एक बीमार पड़ गए। ब्राह्मणी ने उनके उपचार के लिए कई नामी वैद्य को बुलवाया, परंतु किसी की औषधि काम नहीं आई। उनका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होता गया। जब उन्हें लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि तुम अब मेरे लिए शोक मत करो। मेरी उम्र इतनी ही थी, हमारा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था, मगर अभी तुम्हारी बहुत लंबी आयु है। तुम अपनी उम्र बच्चों के लालन पालन में समर्पित कर देना। जब बच्चे बड़े होकर और सभी शिक्षा पाकर घर आ जाए तो उन्हें मेरे गुरु के पास एक बार अवश्य भेज देना। मेरे गुरु आनंद सागर यहां से 12 कोस दूर पूर्व के जंगलों में आश्रम बनाकर वहीं तपस्या करते हैं। मेरी बात भूलना नहीं, मेरे बेटों को अवश्य भेज देना। इतना कह ब्राह्मण सदा के लिए सो गए। अब छोटे छोटे 3 बच्चों का भार अकेली ब्राह्मणी पर आ पड़ा। उन्हें अब बच्चों को पालने के लिए खुद यजमानों के घर भिक्षाटन को जाना पड़ा। यजमान भी पंडितानी का बहुत दिन साथ नहीं दे पाए, तो उन्हें बहुत मुश्किलों में मेहनत मजदूरी करके भी अपना और बच्चों का पेट भरना पड़ा। उन्हें शिक्षा देनी पड़ी। धीरे बच्चे बड़े हो चले और वे अपनी पढ़ाई पूरी कर घर आ गए और मां से बोले कि हमें अब पिता की यजमानी को संभालना चाहिए। तब मां ने बताया कि बेटे, तुम लोगों के पिता के गुजरे बहुत अरसा हो गया। उतने दिनों में एक नई पीढ़ी तैयार हो गई है। जैसे तुम सब अपने यजमानों को नहीं जानते, उसी तरह तुम्हें भी नए यजमान नहीं पहचान पाएंगे। तुम लोगों के पिता ने अपने जीवन के अंतिम समय में मुझसे एक बात कही थी कि जब बेटे सभी शिक्षा पूर्ण कर घर वापस आ जाए तो उन्हें हमारे गुरु आनंद सागर के पास भेज देना। आनंद सागर यहां से 12 कोश पूर्व के जंगलों में तपस्यारत हैं। तुम सब उनसे जाकर मिल आओ और वो जैसा कहें वैसा ही करो। मां की बात मान तीनों ब्राह्मण पुत्र जंगल में अपने पिता के गुरु आनंद सागर से मिलने चल पड़े। चलते चलते वे महात्मा के आश्रम में पहुंच गए। महात्मा ने उन्हें आदर के साथ अपने पास बैठाया और उनसे उनका परिचय पूछा। तब बड़े भाई शशिकांत ने बताया कि हम आपके शिष्य रमाकांत के बेटे हैं। पिताजी ने देहावसान के वक्त मां से बताया था कि बेटों को शिक्षा पूर्ण होने पर मेरे गुरु के पास भेज देना, और अब मां ने हमें आपके पास भेजा है। तब महात्मा ने कहा कि तुम सब की मां ने तुम्हें मेरे पास भेजकर बहुत अच्छा किया है। हम कब से तेरे आने का इंतजार कर रहे थे। तुम सब यहीं बैठो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ सामान है, उसे तुम्हें दे देता हूं। महात्मा ने अपने आश्रम के अंदर से लाकर 3 फावड़ा दे दिया। शशिकांत ने महात्मा से कहा कि महात्मन, हम ब्राह्मण हैं, हम इस फावड़े का क्या करेंगे। महात्मा बोले, ये फावड़ा नहीं, तुम सबकी किस्मत की चाबी है। तीनों एक एक ले लो और यहां से 1000 कदम दक्षिण दिशा में चले जाना और वहां की जमीन की खुदाई करना। तुम्हें अपने अपने भाग्य का हिस्सा मिल जाएगा। अपना हिस्सा मिल जाने पर उसी से संतोष कर लेना, वरना ज्यादा लालच तुम्हारे लिए काल बन जाएगा। तुम्हारी जान भी जा सकती है। वहां की धन की रखवाली एक यक्ष कुमारी करती है। वह पहले से ही तुम्हारे हिस्से को अलग करके रख दिया है। बस वहीं अपना हिस्सा ले लेना और बिना किसी से कुछ कहे, यहां तक कि वापस में बात भी मत करना और धन लेकर घर चले जाना। अब तुम लोग जाओ और लौटकर आश्रम में फिर मत आना, क्योंकि मैं अब यहां नहीं मिलूंगा। तीनों भाई वहां से चल दिए। वह अपने कदम से कदम को गिनती करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहे थे।
अभी 500 कदम आगे बढ़े थे कि घोर आश्चर्य देखा। जिस महात्मा से मिलकर आ रहे थे, आगे उनकी समाधि बनी थी। वो 10 वर्ष पहले अपना शरीर छोड़ चुके थे। उस समाधि पर साफ साफ शब्दों में लिखा था। छोटा भाई निशिकांत बड़े भाई से बोला, भाई, हमारे कारण समाधि ले चुके महात्मा को कष्ट उठाना पड़ा, ये अच्छा नहीं हुआ। शशिकांत बोला, भाई, महात्मा हमारे पिता के वचनों से बंधे थे, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर धारण कर हमारे सामने आए, परंतु हमें ये सब बातें छोड़कर अब उनके बताए बातों पर ध्यान देने चाहिए। वे तीनों पुनः कदमों की गणना करते हुए आगे बढ़ने लगे। 1000 कदम पूरा होते ही शशिकांत ने वहां की भूमि को फावड़े से खोदना शुरू कर दिया। 2-4 फावड़ा चलाते ही उन्हें तांबे के बर्तनों का एक ढेर मिल गया। वह खुश होकर उछल पड़ा, परंतु जब दूसरे भाई निशिकांत ने बताया कि भैया, मुझे तो चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला है, तभी कुलदीप, जो सबसे छोटा था, वह अपने दोनों भाइयों से बोला, भैया, हमें तो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला है। इतना सुन शशिकांत उदास हो गया। वह बोला, अच्छा लगता है, मुझे और घड़ा खोदना पड़ेगा। अभी मेरे हिस्से का पूरा पूरा अभी नहीं मिल पाया है। निशिकांत बोला, नहीं भैया, ऐसी गलती मत करना। महात्मा के बातों को याद कर लो कि उन्होंने क्या कहा था। हमें जो मिल गया है उसी में संतोष कर लेने चाहिए, और हम तीनों को मिलाकर कोई कम भी नहीं मिला है, और आप हम सब में बड़े हो, तो जो भी हमें मिला है वह आप ही का है। हम तीनों भाइयों का सामान एक दूसरे का ही तो है। शशिकांत बोला, नहीं भाई, ये सब बातें कहने की है। यहां सब अलग ही जन्म लेते हैं और एक निश्चित समय के बाद सभी अलग हो जाते हैं, परंतु इन सब बातों को छोड़िए, हम और थोड़ा खोद कर देख लेते हैं। कुलदीप ने भी अपने बड़े भाई को समझाया कि वह महात्मा के बताए बातों का उल्लंघन ना करे, वरना किसी संकट में पड़ सकते हो और अपने साथ हम दोनों को मुश्किल में डाल सकते हो। वह पुनः बोला, भाई, तुम मेरा घड़ा ले लो और अपना बर्तन हमें दे दो, हम वापस में अदला बदली कर सकते हैं। शशिकांत बोला, भाई, किस्मत और पत्नी की कभी अदल बदली नहीं होती। वह अपने दोनों भाइयों की बात नहीं माना और घड़ा खोदने चला। उसने जो ही 10 फावड़ा चलाया होगा, उसे एक बहुत बड़ी सुरंग दिखी। उसमें बहुत से हीरे जवाहरात से भरे घड़े पड़े थे, और वहीं पास में खड़ी होकर एक बहुत खूबसूरत स्त्री मुस्कुरा रही थी। वह स्त्री को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह अपने भाइयों से बोला, अरे, मेरे को तो एक खूबसूरत पत्नी मिल गई है और उपहार में बहुत सारे सोने के घड़े मिल गए हैं। फिर निशिकांत बोला, भैया, लालच मत करो, तुम सुरंग में जाने के बजाय वापस बाहर आ जाओ। शशिकांत बोला, तुम लोगों को मुझे पत्नी मिल जाने के कारण जलन हो रही है, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, परंतु मैं तुम लोगों की बात में नहीं आने वाला। वह सुरंग में प्रवेश कर गया। उसके सुरंग में प्रवेश करते ही सुरंग का दरवाजा बंद हो गया और वहां की जमीन समतल हो गई। दोनों भाई रोते रह गए। बहुत देर बीत जाने पर, जब भाई की लौटने की सारी उम्मीद खत्म हो जाने पर, अपना अपना घड़ा उठाए और घर आ गए और मां को बताया कि बड़े भाई ने लालच बस हम लोगों का साथ छोड़ दिया है। महात्मा ने पहले ही चेताया था और हम दोनों आखिरी दम तक उसे रोकने की कोशिश करते रहे, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। वही हुआ जो विधि ने लिख रखा था। मनुष्य को अक्सर लालच ले डूबता है, और जो अपने बड़ों की बातें नहीं मानते अक्सर बुरे फंसते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।